हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा को आज दोस्तों 125 दिन पूरे हो गए हैं और अब राहुल गांधी का कारवां अपनी मंजिल यानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने की तैयारी बढ़ चुका है कह सकते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने पठानकोट में एक जनसभा की जिसमें उनके तेवर तो हमेशा की तरह अलग थे ही। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अंदाज भी शायराना और चुटीला था। बहुत कुछ है दोस्तों इस पूरे कार्यक्रम में। 1.5 घंटा आप कहीं जाइए मत और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि आज बहुत कुछ है इस पिटारे में। शुरुआत करूं पठानकोट से और लेकर चलूंगा आपको जम्मू तक। जम्मू कश्मीर उसमें पदार्पण हो चुका है राहुल गांधी का, लेकिन पठानकोट में क्या कुछ हुआ, वहां कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से शुरुआत करता हूं। उनका शायराना अंदाज जो है वो जबरदस्त था, शायराना और वो चुटीला अंदाज। शायराना अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आप भी जरा सुनिए। राहुल जी के तरफ से मैं कह रहा हूं, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरे गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रुबारूब होने पर सलाम किया करते हैं। ये तो डराते हैं, डरा धमका के हमारे कई लोगों को वो लेके चले गए हैं। लोग जो हमको चुन के दिए, हमारे 6 सरकारें उन्होंने चोरी की। मध्य प्रदेश की चोरी की, कर्नाटक की चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी की। तो मैं क्या कहूं, ये बहुत बड़े मशहूर, मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जनता चुन के दिए कांग्रेस पार्टी को कि भैया महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए। और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए। किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया, किसी को ईडी का, इनकम टैक्स का, सीवीसी का, हर चीज का उनको डरा धमका के अपने तरफ लेकर वो हुकूमत बना रहे हैं। आगे भी यही कर रहे हैं और करने वाले हैं, इसीलिए हमको एक होकर लड़ना है। तो सुन रहे थे आप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कहा है कि मैं इन्हें चोर कहूं या क्या कहूं, किसी को पैसे, लालच या इनकम टैक्स समेत हर चीज का डर दिखाकर बहुमत बनाते हैं। आगे भी यही कुछ करने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी पर साफ साफ इल्जाम लगाया कि उसने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 6 सरकारें चोरी की। दरअसल लोकतंत्र में सरकार की चोरी ऐसा अपराध है दोस्तों जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि बीजेपी इस आरोप पर कोई सफाई देती है या नहीं। वैसे बीजेपी इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर घिरी हुई नजर आ रही है। दुनिया में G20 की अध्यक्षता का ढोल पीटने वाली मोदी सरकार के लिए आज उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब बीबीसी ने 2002 के गुजरात मामले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसमें कई तरह से नरेंद्र मोदी पर सवाल उठे हैं। बीजेपी इसे विरोधियों का प्रचार कहकर नकार सकती है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि बीबीसी ने अपने डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया है। कितना सच है कितना गलत है ये बाद में हम देखकर चेक करके बताएंगे, लेकिन ऐसी खबर सोशल मीडिया पे चल रही है। इधर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के जाने माने पहलवान, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर धरने पर बैठे हैं। महिला पहलवानों की सुरक्षा को लेकर अब कांग्रेस भी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी सांसद
उधर तेजस्वी सूर्या पर प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश का आरोप भी काफी चर्चा में है। तो एक तरफ मोदी जी बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने चुनाव का काउंटडाउन पेश कर रहे हैं, उन्हें जनता से संपर्क के नुस्खे बता रहे हैं, और इधर बीजेपी के लोग ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें भारत जोड़ो यात्रा के आगे बढ़ने के साथ साथ और बढ़ेंगी, ऐसा तो साफ नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस बार आर या पार का मन बना लिया है। राहुल गांधी बेखौफ हर मंच से जनता को बताते जा रहे हैं कि कैसे नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून और अग्निपथ जैसी योजनाओं से भविष्य के साथ जनता पार्टी जो है, यानी ये सरकार, मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मीडिया पर फिर से तंज कसा है कि मीडिया में हर वक्त नरेंद्र मोदी का ही चेहरा दिखता है। गलत जीएसटी, नोटबंदी, किसानों को खाद की समस्या मीडिया में नहीं दिखती। आपकी जेब काटी जा रही है, इन मुद्दों पर ध्यान न जाए, इसीलिए ये सब नहीं दिखाया जाता है। तो राहुल के सख्त तेवर बरकरार हैं और इससे उन ट्रोलर्स की परेशानी शायद बढ़ गई है जो किसी भी तरह राहुल गांधी की छवि गलत बनाने में लगे रहते थे। वैसे राहुल गांधी को पंजाब के पराठे ज्यादा पसंद हैं। उन्होंने पठानकोट के मंच से कहा है कि मेरी मां को मक्के की रोटी और सरसों का साग ज्यादा पसंद है, लेकिन अब दिल्ली की जगह पंजाब के पराठे के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। सुनिए जरा पराठे के बारे में क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। पंजाब के लोग कहते थे भैया भारत जोड़ो यात्रा पे हो, हाँ चलो फ्री में खाना खाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये सच्चाई है आपकी। इसको आप मोहब्बत कह लो, इसको आप पंजाबियत कह लो, अलग अलग नाम है, मगर आपने ये दिखाया तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक दो प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी मेरे लिए, गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब दिल्ली के परांठे से काम नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। वो मक्के की रोटी, सरसों का साग दिल्ली वाला नहीं चलेगा। अब मैं सोच रहा था मैं अपनी मां के घर जाता हूं, उनको सरसों का साग, मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था उनको बताना पड़ेगा कि ये आपका फेल है, इससे काम नहीं चल रहा है, इसको आप बदलिए, वो पंजाब वाला लाइए। तो दोस्तों आप सुन रहे थे राहुल गांधी को पराठे पर क्या कुछ कह रहे हैं। पंजाब के पराठे उन्हें काफी पसंद आ गए हैं सरसों के साग के साथ में, और ये मौसम भी वही है। अब इस वक्त जब हम इस प्रोग्राम को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के लखनपुर पहुंच चुकी है। जम्मू में राहुल गांधी ने मशाल के साथ प्रवेश किया। यहां राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला पहुंचे, और फारूक अब्दुल्ला ने भावुक मन से कहा कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले भारत को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बढ़ गए कि भारत को जोड़े, और इंशाअल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सके, इज्जत से चल सके, इज्जत से हमारी माएं, बहनें, भाई चल सके, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के, हाथ उठा के, जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
तो सुन रहे थे आप फारूक अब्दुल्ला को, और भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, और पहुंचे हुए हैं श्रीनगर से सीधे जम्मू में, और वहां लखनपुर में स्वागत करने के लिए। और इसके साथ साथ जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये मशालों के साथ में मशाल जुलूस लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी। और ऐसी ही तस्वीर आपने, शायद आपको याद हो, जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रवेश किए थे, रात का वक्त था, लगभग 10:30 बजे रात को राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। लेकिन वहां का मौसम कुछ और था, और जम्मू का मौसम कुछ और है, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं। तो इधर राहुल गांधी, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब को राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी अपने विचार रखे इसी मंच से, जिसे हम बाद में सुन सकते हैं। और लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है दोस्तों कि इधर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आइए सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इसी मंच से। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी भाषण अपना खत्म किया है। कुछ हमारे साथी उस भाषण को भी लाइव सुन रहे थे। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर में स्वागत किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अभी यहां जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान, साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3500 किलोमीटर हो गए। और मैं सोच रहा था ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगले 9 दिन मैं यहां आपसे सीखने आया हूं। मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है। और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं।
कांग्रेस पूरी की पूरी तैयार बैठी है हमला करने के लिए, और वो क्यों नहीं, क्योंकि पिछले 125 दिनों से राहुल गांधी सड़कों पे हैं और ड्रेस भी उनका देख लीजिए वही है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें आज बहुत कुछ इस कार्यक्रम में, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस बढ़ती लोकप्रियता के बीच बीजेपी की परेशानियां कैसे बढ़ सकती हैं। और कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है 6 सरकारें छीनी, ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उधर जो परेशानियां और भी हैं, जंतर मंतर से भी परेशानी है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से भी परेशानी है। आज एक परेशानी और भी है कि राहुल गांधी स्मार्ट बॉय हैं, स्मार्ट हैं, ये कहा है रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में, तो ये भी परेशानी है। परेशानियां बहुत कुछ हैं, लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे